चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। और क्वेश्चन क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मज़ा भी आने वाला है और हमें इसे सॉल्व करने के लिए थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा लगाने होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं LHS। क्या ले रहे हैं बच्चों, LHS। तो टेकिंग LHS हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर कर रहे हैं। क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी बड़ी है, सॉल्व होना आसान होगा और उससे बड़ी चीज़ से छोटा लाना आसान होता है। तो यहाँ पर हम इस बड़ी चीज़ को ले रहे हैं। बड़ी चीज़ में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। तो मैं इस tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकता हूँ। तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखेंगे। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, क्या मैं कॉट थीटा को cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकता हूँ। तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। क्या मैं cot थीटा को cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकता हूँ। जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और tan थीटा को क्या मैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकता हूँ। तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था तो आपको बताया था कि हम हमेशा जो ये कौन होते हैं, विलन होते हैं, विलन को कन्वर्ट करते हैं हीरो में। तो tan थीटा भी तो हीरो है, पर मैंने आपको कहा था कि tan थीटा एक साइड हीरो है। tan थीटा कौन है, साइड हीरो है। तो साइड हीरो को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन हीरो में। तो tan थीटा को हमने मेन हीरो में कन्वर्ट कर लिया, cot थीटा को भी मेन हीरो में कन्वर्ट किया, cot थीटा को भी मेन हीरो में, और tan थीटा को भी मेन हीरो में कन्वर्ट कर लिया फॉर्मूले लगा के। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एज इट इज़, ये इसे मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, LCM ले लिया। तो बच्चों बताओ LCM क्या आएगा, LCM आएगा sin थीटा। तो sin थीटा वंजा यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा माइनस कितना बच्चों, cos थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस यहाँ पर cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा को मैंने एज इट इज़ लिखा। और यहाँ पर LCM क्या ले लिया, cos थीटा। तो cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 से होगा cos थीटा माइनस sin थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको LCM आता होगा। LCM क्या किया हमने, sin थीटा LCM लिया, तो sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर cos LCM लिया तो cos का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, और यहाँ पर sin एज इट इज़ आएगा। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। आपको ये पता होगा। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एज इट इज़, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गई। तो ये रेसिप्रोकल होके sin थीटा ऊपर पहुंच जाएगा। और sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज़, sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये प्लस एज इट इज़। यहाँ पर ये cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एज इट इज़, और ये cos थीटा सबसे ऊपर जाएगा तो cos थीटा, और ये टर्म नीचे आ जाएगी तो हो जाएगी cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या होगा, sin थीटा और sin थीटा मिलकर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। और यहाँ पर cos थीटा इंटू cos थीटा मिलकर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा और cos थीटा माइनस क्या बच्चों, साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, LCM लेने जा रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, LCM। अब क्वेश्चन उठता है कि LCM, यहाँ तो 4 टर्म है, 1 2 3 4, क्या है ये 4 टर्म है। क्या 4 टर्म का LCM में 4 बार LCM आएगा, मतलब 4 टर्म आएगी। तो जवाब है नहीं। देखिए यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ cos थीटा नहीं है।
यहाँ पर साइन थीटा है पर यहाँ साइन थीटा नहीं है। पर कभी आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखें, देखते रहे, क्या ये दोनों टर्म सेम है? देखें, क्या ये दोनों टर्म सेम है? तो जवाब मिलता है नहीं, ये तो अलग टर्म है। पर क्या ये दोनों टर्म सेम बन सकती है? कैसे? यहाँ पर ये साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, मतलब ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ अंतर है तो किसका? नेगेटिव साइन का। तो क्यों ना हम इस टर्म में से नेगेटिव साइन बाहर ले लें, और नेगेटिव साइन जब बाहर लेते हैं तो अंदर कोहराम मच जाता है। कोहराम मचना मतलब अंदर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो मैं इसमें से क्या ले रहा हूँ? माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। ऐसा करने से ये दोनों टर्म क्या बन जाएगी? सेम बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, और ये क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा है। और ये क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें से नेगेटिव साइन ले रहा हूँ तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों लिया? क्योंकि मैं इन दोनों को क्या बनाना चाह रहा हूँ? सेम बनाना चाह रहा हूँ। तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और बच्चों बताओ ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? जो प्लस की है माइनस की बन जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यार तुम्हारा क्वेश्चन ये उठता होगा, हमने ऐसा किया ही क्यों? ऐसा इसलिए किया कि कभी हम एलसीएम लेते हैं और चार टर्म डिफरेंट है तो एलसीएम में चार टर्म आती, पर अब क्या होगा? अब एलसीएम में चार टर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कभी चारों डिफरेंट टर्म हो तो चारों टर्म आती है, पर कभी चार में से तीन टर्म डिफरेंट है और एक सेम है तो दो क्वांटिटी जो सेम है उसको दो बार नहीं, उसे एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में कौन आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। और ये टर्म दो बार है, पर दो बार नहीं, कितनी बार आएगी? सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर एक बार लिख दिया, क्या लिख दिया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको एलसीएम पता होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा लिखा हुआ है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या नहीं लिखा हुआ है? साइन थीटा। तो ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर अलग से लेके समझाता हूँ। कभी मान लो एक्स वाई और वाई जेड का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम बताओ बच्चों क्या आएगा? एक्स वाई जेड ये रफ में चल रहा है, ये रफ है, ये चीज़ क्या है? रफ वर्क है। एक्स वाई और वाई जेड का एलसीएम लेना है तो बच्चों बताओ क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताएं। एक्स वाई और वाई जेड का एलसीएम लेना है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आएगा, वाई दो बार है पर लिखेंगे कितनी बार? एक बार। अब बच्चों बताओ यहाँ पर किस चीज़ का मल्टीप्लाई होगा? उस चीज का मल्टीप्लाई होगा जो एलसीएम में है और इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है? इसमें z प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे होगा? z से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? तो जवाब है x से, क्योंकि वहां पर x प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली बोलो यहां पर cos प्रेजेंट है, sin माइनस cos प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है? साइन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई साइन से हो रहा है। वैसे ही बताओ यहां मल्टीप्लाई किससे होगा? सोचो 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 सोचो, किससे मल्टीप्लाई होगा? तो यहां पर साइन प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है? कॉस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताएं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, शायद से आपको ये आइडेंटिटी पता हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लास 9th की बहुत ही खूबसूरत सी आइडेंटिटी है ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, क्या होगी? ए माइनस बी, क्या होगी? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फिर क्या होगी? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये टर्म एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। पर कैंसिल तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखिए यहाँ पर किया क्या है मैंने? यहाँ पर तो ये लगाया है, क्या लगाया मैंने? फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला लगाया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है?
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत हो तो बताए। अब ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रही है इसलिए कैंसिल हो गई। अब बच्चों बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां पर क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा? नीचे बचा कॉस थीटा साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। अब मैंने क्या किया? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये कॉस और साइन किसके नीचे लिखा हुआ है? 1 के नीचे या साइन कॉस के नीचे? तो जवाब है सर ये 1 के नीचे भी लिखा हुआ है और साइन कॉस के नीचे भी। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ? 1 के नीचे लिख रहा हूँ और प्लस 1 के नीचे लिख रहा हूँ प्लस किसके नीचे लिख रहा हूँ मैं? कॉस साइन के नीचे। क्या किया देखे मैंने? 1 के नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। अब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो बच्चों बताओ कितना आ जाएगा? 1 आ गया 1। और 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस, देखिए साइन हीरो है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। ये आपका क्या आ गया? RHS, और हो गया हैंस प्रूव्ड। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा था ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं, टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल का मतलब थोड़ा लेंदी होता है और लेंदी का मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, पर टफ तो नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो हीरोज़ में चेंज किया, एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पर ध्यान से क्या देखा कि ये दोनों तो सेम है, बस अंतर जो है वो माइनस का है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या किया है? कॉमन लिया है। अब जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये टर्म और ये टर्म तो क्या आ गई? सेम आ गई। अब ये टर्म और ये टर्म सेम आ गए तो जिस तरह से एक्स वाई और वाई जेड में वाई सेम है तो वाई को 2 बार नहीं 1 बार लिखते हैं, और यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं? उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो एलसीएम में प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई किया? जेड से। सिमिलरली यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और क्या प्रेजेंट नहीं था? साइन। तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया और ये कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा कि ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए? कैंसिल। इसे हमने क्या लिखा? 1 लिखा, और ये टर्म एज इट इज और ये वाली टर्म एज इट इज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है किसके नीचे लिखा है? तो जवाब है 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा? 1। और 1 बाय साइन इज कॉसेक और 1 बाय कॉस इज सेक थीटा। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिए 1 प्लस सेक कॉस कॉसेक, तो 1 प्लस सेक कॉसेक। हाँ थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिखा है पर प्रूफ यही करना था। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th अगले लेक्चर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।